वैसे हमें कोई शौक नहीं कि इन लोगों की शक्लें तक देखें। अल्लाह करे कि कभी ये लोग सच में पाकिस्तान छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं। असल मसला ही इन लोगों का ये है कि ये पाकिस्तान सिर्फ हुक्मरानी करने, लूट मार करने और अपने असासे बढ़ाने आते हैं। इनके इलाज बाहर, इनके महल बाहर, इनके बच्चे बाहर, इनके बच्चों की तालीम बाहर, इनके बच्चों की शादियां बाहर, इनके असासे बाहर, इनके बुढ़ापे बाहर। पाकिस्तान तो इनके लिए सब्ज चिरागा है। यहाँ सिर्फ खाने पीने, लूट मार करने और ऐश करने आते हैं ये लोग। मरियम नवाज को पासपोर्ट मिले 24 घंटे भी नहीं हुए और वो लंदन की फिजाओं में उड़ान भर गई। यानी कमाल ही हो गया। ये औरत किस कदर बेसब्री हो रही थी लंदन जाने के लिए। सारी कौम ने इसका नजारा अपनी आंखों से देखा है। अब तो अगर इनकी लंदन मोहब्बत में किसी को किसी किस्म का शक हो तो इसे खुद अपनी दिमागी हालत दुरुस्त करनी चाहिए। ERY न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज अदालती हुक्म से पासपोर्ट मिलते ही अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात और सर्जरी के लिए लंदन रवाना हुई हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर किसी ने मरियम नानी से सवाल किया कि 30 साल में आप पाकिस्तान में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां आपकी सर्जरी हो सके। मरियम नानी इस सवाल पर भी डटाई से मुस्कुराती रही और फिर तेजी से लिफ्ट की जानी बढ़ गई। बई पाकिस्तानियों और इन रईसों का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान की अस्पतालों में तो इनकी खांसी तक का इलाज नहीं होता, इनके इलाज बाहर होते हैं। एक आम पाकिस्तानी को सरकारी अस्पताल में भी इलाज की सहूलत मुयस्सर नहीं है, मगर ये महारानी छोटी सी सर्जरी के लिए लंदन जा रही है। पाकिस्तानियों की यही औकात है कि वो सरकारी अस्पतालों के फर्श पर खून थूकते मर जाएं। इनके अल्ट्रासाउंड की बारी ना आए। सरकारी अस्पतालों की मशीनरी अक्सर खराब पड़ी रहती है। मरीजों के लिए बेड दस्तयाब नहीं है। इन लोगों ने अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने के लिए कभी कोई प्रोग्राम मुतारिफ नहीं करवाया। और अगर इमरान खान ने 70 साल बाद अगर इस मुल्क के गरीब को सेहत कार्ड दिया तो इस औरत ने वो कार्ड भी बंद करा दिया। खुद तो अवाम की सेहत के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया, मगर जिसने कदम उठाया उसे अवामी मफाद में चलता रहने या उसे बेहतर बनाने के लिए कोई कदम उठाने की बजाय उसे बंद करा दिया। ये है इनकी अवाम से मोहब्बत। ये कभी सही मानों में अवामी नुमाइंदे बन ही नहीं सकते। इनको सर पर चढ़ाने में सबसे ज्यादा कसूर भी इस अवाम का है। अवाम ने अपनी बजाय हमेशा इनका एहसास किया, अपनी हालत ज़ात पर गौर करने की बजाय हमेशा शरीफों के इक्तदार की फिक्र की। इसीलिए आज पाकिस्तानियों की अपनी हालत काबिल रहम है और ये खुद मजे में है। नौजवान ने बहुत नरम अंदाज में सवाल किया। अगर नानी बगोड़ी के पास इसके सवाल का जवाब होता तो जवाब देती। इसके पास आजकल हेल्थ कार्ड के हवाले से बोलने के लिए एक झूठ है और वो ये झूठ इस वक्त बोलने के हक में नहीं थी। कहीं अब शगुनी ना हो जाए, कहीं इसके झूठ की वजह से जहाज गिर जाए या जहाज में आग लग जाए। इसीलिए इसने ऐसे जाहिर किया जैसे इसने सवाल सुना ही ना हो, और अगर सुना है तो वो जवाब देना पसंद ही नहीं करती। भाई इन्हें आप लोगों के सवालात से कोई मतलब नहीं। इनका एक ही काम है, लोगों को बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना। जब तक पाकिस्तानी बेवकूफ बनते रहे इन्होंने शरीफ खानदान को सर आंखों पर बिठाए रखा। लेकिन अब जब के पाकिस्तानी कौम की अकलों का इलाज हो चुका है तो अब वो अपनी हालत और इनके हालात पर गौर करती है। तो इसे नजर आता है कि शरीफ खानदान की तो नस्लें संवर गई हैं और पाकिस्तानियों की नस्लें जलील और रुस्वा हो गई हैं। शरीफों के बड़े बड़े बिजनेस अंपायर कायम हो गए हैं और पाकिस्तानियों के बच्चों की नस्लों का मुस्तकबिल अंधेरों में डूब गया है। बस इस शऊर के जागने के बाद इस पूरे टब्बर को कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही। इमरान खान इनको सजा दिला सके हों या ना दिला सके हों, मगर इनकी जिंदगियों का दायरा इनके गिर्द जरूर तंग कर दिया है। लोग इनका असल चेहरा पहचान चुके हैं और अब इनसे शदीद नफरत करते हैं। अभी तो नानी ने लंदन में सवालात का सामना करना है। कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनकर पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में इज्जत कमाने की वजह बना, और दूसरी तरफ मरियम के पापा की तस्वीर टोरंटो यूनिवर्सिटी के बायोमेडिकल कोर्स के दौरान प्रोजेक्टर पर दिखाकर ये कहा जा रहा कि देखो बच्चों, एक करप्ट का मुंह ऐसा होता है। वो बच्चे भी ये जानना चाहते हैं कि एक शख्स किस तरह इतनी ज्यादा करप्शन कर सकता है, इसकी नफ्सियात कैसी होती है, करप्शन के बाद इसकी शक्ल और जन्स में क्या फर्क आता है। इस तरह ये पाकिस्तान और 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए शदीद तरीन शर्मिंदगी की वजह बन रहा है। आज मरियम सफदर अपने आबाई घर लंदन रवाना हो गई हैं। वो घर जो इनका नहीं है। जब हुक्मरानी करने का मौका मिलेगा तो वापस आ जाएंगी। पूरे मुल्क से नूली खत्म करके मरियम नवाज आज पाकिस्तान ही छोड़ गयी। मुल्क डिफॉल्ट करके श्रीलंका वाले हालात पैदा करके यहाँ तो नहीं रहेंगे ना, या फिर कोई और साजिश होगी इनकी। एक अफवाह ये भी घर में है कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, बस इंतजार किया जा रहा है कि कब खान लॉन्ग मार्च करे तो डिफॉल्ट हो जाने का ऐलान किया जाए ताकि इसका मलबा भी खान पे डाला जा सके। जरदारी मरियम और पीडीएम के अरकान बाहर भागने की तैयारी में हैं। इसलिए नहीं कि हुकूमत छोड़े हैं, इसलिए कि अपनी जाने और माल बचाकर मुल्क का बेड़ा गर्क करके दूसरे मुल्कों में जाकर जिंदगी गुजारें। खान पे बेमैनी छोटे छोटे मुकदमे करके फिर इसको बरी करके पीडीएम वालों के बड़े बड़े करप्शन केसेस में रिहाई हो रही है। बगोड़े बाप की बगोड़ी बेटी कहती थी इमरान खान की तरह भागूंगी नहीं, और सबने देख लिया वो इमरान खान की तरह नहीं है, वो अपने बाप की तरह लंदन भाग गई है। अफलातून कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं मगर बड़े जानवर इसे फाड़ कर निकल जाते हैं। ये हुक्मरान खानदान पूरा पाकिस्तान खा गया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। और सवाल भी ना पूछें, अभी तो एयरपोर्ट पर ही थी कि पाकिस्तानी अवाम ने इज्जत का जनाजा निकाल दिया। लंदन पहुंचेगी तो जो इज्जत अफजाई होगी मुझे तो उसका इंतजार है, क्योंकि पाकिस्तानी जितने इनसे तंग आए हुए हैं इन्होंने इन्हें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इस बार नानी को लंदन जाकर नानी
याद आ जाएगी। लोग ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी खुफिया सर्जरी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती थी, जिसका नाम लेने से भी नानी को शर्म आ रही है। कहीं वो अकल की सर्जरी तो नहीं जो नानी 24 घंटे भी लंदन से दूर नहीं रह सकी। अपनी जगह नानी शहबाज शरीफ के सर पर इसहाक डार को छोड़ आई है। इसहाक डार बड़े बाबूजी का टीम मेंबर है और अब बड़े बाबूजी शहबाज शरीफ की पूरी हुकूमत अपने अंडर कंट्रोल लेने के लिए बेचैन है। मिफ्ता इस्माइल ताकतवर हलकों की आंख का तारा है। दोनों एक दूसरे को बातें लगा रहे हैं। मिफ्ता कहता है कि पेट्रोल की कीमतें कम करके IMF की डील को खराब किया जा रहा है। इसके जवाब में इसहाक डार कहता है कि मैं IMF से 25 साल तक डील कर चुका हूँ, मुझे सिखाने की कोशिश ना करो। भाई मिफ्ता को इसहाक डार से कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह इस शख्स ने 25 साल पाकिस्तान को IMF के साथ डील करके बर्बाद किया। इसे बर्बादी का पूरे 25 साल का तजुर्बा है। तुम तो जुमा 8 दिन हुए बर्बादी करने लगे हो। डॉलर नीचे आ रहा है। अच्छा, क्या एक्सपोर्ट बढ़ रही है? क्या फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ रही है? क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है? क्या स्टेट बैंक के जखायर बढ़ रहे हैं? अगर ये सब नहीं हो रहा है, जो कि यकीनन नहीं हो रहा, तो फिर डॉलर किस वजह से और कैसे नीचे आ रहा है? इसका मतलब है कि माजी की तरह बारूदी सुरंगें बिछाकर माशियत की वाट लगाई जा रही है। इसहाक डार के आने से पहले बताया कि डॉलर का रेट मार्केट रेट से 20 रुपए ज्यादा है। अगर नहीं यकीन आता तो रेयर वैल्यू की मदद से इसको कंफर्म किया जा सकता, जबकि 20 में से 7-8 रुपए स्पेकुलेशन की वजह से ज्यादा होता है। शहबाज शरीफ ने मिफ्ता का बदला एहसन इकबाल से लिया है। एहसन इकबाल ने अपनी टीम के साथ मिलकर सलाम मुतासरीन के लिए एक डैशबोर्ड बनाया, जिसे शहबाज शरीफ ने टीवी पर माइक पकड़कर सरेआम रिजेक्ट कर दिया। शहबाज शरीफ इस मामले को कैमरे के पीछे भी हल कर सकते थे, मगर इन्होंने माइक पकड़कर बाबूजी की तजुर्बा कार टीम की अच्छी तरह छतरोल कर दी और साबित कर दिया कि नवाजी की टीम को कोई सुरखाब के पार नहीं लगे, ये भी गलती कर सकती है। इस तरह शहबाज शरीफ ने सारी दुनिया के सामने एहसन इकबाल की क्लास ले ली। भाई डैशबोर्ड नहीं पसंद आया, इसका मतलब है कि तुम एक नालायक टीम हो। एहसन इकबाल दबे दबे लहजे में कहता रहा, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, दोबारा बना देंगे, अभी तो इफ्तिताह कर दें। बस यही खिचड़ी इन दो खानदानों में पक रही है और अवाम इस सारे अमल में मुंह उठाकर इनकी हरकत देख रही है कि न जाने दोनों भाई कब तक हमारी किस्मतों से खेलते रहेंगे। इनके अपने इलाज तो मुल्क से बाहर हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान की कई बेटियां अस्पतालों के बाहर दम तोड़ जाती हैं, जिन्हें अस्पताल के बिस्तर पर जगह भी नहीं मिलती। यही इस माशरे का दोहरा म्यार है। मरियम नानी कह गई है कि अब वो पूरे 1 माह बाद वापिस आएगी और वापिस आकर पंजाब की वजारत आला के लिए सींग फंसाएगी। पाकिस्तान में ऐसा कोई अस्पताल क्यों नहीं बना जिसमें आपकी सर्जरी हो सके? सवाल सुन के बगोड़ी हमेशा की तरह भाग गई। अखे इमरान अवाम में हेलमेट पहन के निकलेगा। ये हुक्मरान खानदान पूरा पाकिस्तान खा गया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया और सवाल भी ना पूछे। अब भी अगर पाकिस्तानी अपनी हकीकी आजादी की जंग लड़ने ना निकले तो कभी इस शरीफ खानदान से पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे, बल्कि हमेशा इनके शिकंजों में फंसे रहेंगे। खान को 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट में लाएं और अपने लिए एक फलाही रियासत की बुनियाद रखें, जहां तालीम, सेहत और इलाज के मंसूबे शुरू किए जा सकें। खैबर पख्तूनख्वा में लोग अपने बच्चों को तहरीक इंसाफ की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिल करा रहे हैं। इसे मौजज़ा ही कहा जा सकता है। तालीम, सेहत और खुराक इंसान की बुनियादी जरूरियात हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहले भी फलाही रियासत के बहुत से प्रोग्राम शुरू किए थे और अब भी लोग यही सब कुछ तवक्को रखते हैं, मगर इसके लिए एक जान होकर हकीकी आजादी की तहरीक में शामिल होना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।